Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video about UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू जो कि हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ शॉप सुपरवाइजर्स इंटरव्यू ऑफ यूके स्किल वर्कर वीज़ा. रिसेंटली हमें कुछ न्यू जो क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली कैंडिडेट से किए जा रहे हैं ऑफ फॉर द पोजीशन ऑफ शॉप सुपरवाइज़र, वो हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे. तो अगर आपका शॉप सुपरवाइज़र का इंटरव्यू है सो दीज वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू. अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल्सो विजिट आवर चैनल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड हैं अमेजॉन कोर्स से रिलेटेड, इंग्लिश कोर्स, SEO कोर्स और इसके साथ साथ यूके स्किल वर्कर वीज़ा की भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद है. और प्लीज़ विजिट आवर चैनल फॉर दैट. अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं. सो इंटरव्यू के स्टार्ट में जो इंटरव्यूअर है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है दैट आई एम अ होम ऑफिस इंटरव्यूअर एंड आई विल बी इंटरव्यूइंग यू टुडे विद रिगार्ड्स टू योर वीज़ा एप्लीकेशन. एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ कन्फर्म योर फुल नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी. तो ये तीनों चीज़ें आपने उन्हें बतानी है. एंड आफ्टर दैट वो आपसे कन्फर्म करते हैं कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू फीलिंग फिट एंड वेल इनफ टू बी इंटरव्यू टुडे. और इसके बाद आपने इस चीज़ का आंसर देना है और जब आप इस चीज़ का आंसर देते हैं तभी आपका इंटरव्यू जो है वो आगे प्रोसीड किया जाता है. इसके बाद आपको बताया जाता है दैट आई एम गोइंग टू बी टाइपिंग माई क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स डाउन देयर, सो आई नीड यू टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली फॉर मी. एट एनी पॉइंट यू आर स्पीकिंग टू फास्ट आई विल आस्क यू टू स्टॉप, स्लो डाउन एंड रिपीट. इज़ दैट ओके? आपको यहाँ पर इंटरव्यू बताता है कि आपका इंटरव्यू जो है वो साथ साथ टाइप करना है. उसने अपने क्वेश्चंस भी आपके आंसर्स भी वर्ड टू वर्ड वो वहाँ पर टाइप करेंगे. सो आप आराम आराम से ठहर ठहर के बात करें ताकि वो जो है आराम से उसको टाइप कर सकें और आपकी बात को भी समझ सकें. और अगर किसी पॉइंट पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा जल्दी जल्दी बात करें कि उनसे टाइप भी नहीं किया जा रहा और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर आपको जो है वो वहाँ पर रोक देते हैं और उस बात को रिपीट करने का कहते हैं. इसके बाद आपको बताया जाता है इफ़ एट एनी पॉइंट यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन I need you to stop me and ask me to repeat the question and I will then repeat and rephrase the question for you if necessary. Is that okay? कि अगर आपको किसी पॉइंट पर उनका क्वेश्चन समझ ना आए तो आप उसी टाइम उन्हें रोक कर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट करने का पूछ सकते हैं या उसको रिफ्रेज करने का पूछ सकते हैं. अगर ज़रूरत हो तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हैं. और हम आपको भी यही एडवाइस करेंगे कि अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप उनसे रिफ्रेज करने का कहें, क्वेश्चन को रिपीट करने का कहें ताकि आप उसका बेहतर से बेहतर आंसर कर सकें. इसके बाद आपसे पूछा जाता है हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म. आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया है. इफ़ कम्प्लीटेड बाय समवन एल्स प्लीज़ प्रोवाइड अस द डिटेल्स. अगर किसी और ने फिल किया है, आपके अलावा किसी ने फिल किया है, तो वो आप यहाँ पर बताएं कि किसने आपकी हेल्प की थी. किसी एजेंट ने हेल्प की थी तो उसका नाम वगैरह, और अगर किसी और ने, किसी रिलेटिव वगैरह ने भी हेल्प की थी तो उसका भी नाम और डिटेल्स आपसे दी जाती हैं. इसके बाद आपसे पूछा जाता है कैन यू कन्फर्म ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन इज़ करेक्ट. कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की है वो सारी सही है, तो आपने इस चीज़ को फिर कंफर्म करना है अगर सही है तो. इसके बाद आपसे पूछा जाता है इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन यू विश टू डिक्लेयर नाउ दैट यू मे हैव फॉरगॉटन टू इंक्लूड. अब यहाँ पर आपको चांस दिया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप एप्लीकेशन में इंक्लूड करना भूल गए हैं तो वो आप अब भी बता सकते हैं. तो अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप बताना भूल गए हैं, इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं की है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो वो आप यहाँ पर उन्हें बता सकते हैं. इसके बाद आपसे पूछा जाता है हु पेड फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन. आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो किसने पे की थी. तो वो जिसने भी पे की थी, जिसके कार्ड के थ्रू पेमेंट की गई है, वो आप यहाँ पर डिटेल से बता सकते हैं. एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है हाउ मच वॉज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी. आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी थी. तो एग्जैक्ट अमाउंट आपने बतानी है. अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में पे किया तो वो बताएं, पाउंड्स में भी पे किया तो वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पर. इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस. इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स. कि क्या आपकी कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, और अगर हैं तो प्लीज़ डिटेल के साथ उनको सारा कुछ एक्सप्लेन करें. तो यहाँ पर फिर आपने एक्सपीरियंस बताना है, क्वालिफिकेशन बतानी है और किस तरह से ये रेलेवेंट है, आपके जॉब से रिलेटेड है, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है. एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है डू यू फील लाइक यू हैव नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द UK एंड कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई डू यू थिंक यू डू. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या नेसेसरी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर हैं कि आप इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल हैं,
और इस चीज़ को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है कि आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। अगर वो आपने नेसेसरी स्किल्स हैं तो वो स्किल्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। यहाँ पर आपसे जॉब ड्यूटीज़ का पूछा जा रहा है कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं और डे टू डे बेसिस पर आपके क्या टास्क होंगे। तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और डे टू डे बेसिस पर आपको क्या क्या टास्क करने हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके लाइक देयर नेम, एड्रेस, नेचर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर आपने अपने स्पॉन्सर की डिटेल देनी है कि उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। बेसिकली जिस ऑफिस में आप काम करने जा रहे हैं उस ऑफिस का मेन काम क्या है, बिजनेस क्या है उसका, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू कन्फर्म ऑल द dates of the interview between you and your employer, how were the interviews conducted and what kind of questions they ask। अब यहाँ पर आपसे डेट्स का पूछा जा रहा है जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान में वो, और उन्होंने किस तरह इंटरव्यू कंडक्ट किया, किस ऐप के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने आपसे किए। तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर दें। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अदर कलीग्स विल वर्क विद यू इन दैट ऑफिस। उस ऑफिस में आपके साथ और कितने जो है कलीग्स काम करेंगे, तो वो आपने बताना है कि और कितने कलीग्स आपके साथ काम करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, वट स्ट्रैटेजीज़ हैव यू यूज़ टू इंक्रीज सेल्स। सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। तो आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में जो जो भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की हैं जो आपको लगता है कि हेल्पफुल रहेंगी वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू ट्रैक एंड रिपोर्ट सेल्स परफॉर्मेंस। सेल्स परफॉर्मेंस को आप किस तरह से रिपोर्ट करेंगे और ट्रैक करेंगे, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो आपने एक उस तक पहुँचने के लिए कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, क्या ये जो काम किया जा रहा है उतना इनफ रहेगा या इससे एक्स्ट्रा काम करना होगा, तो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ फिर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे वो सारा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम टू मीट सेल्स टारगेट। सेल्स टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, सेल्स टारगेट कंप्लीट करने के लिए आप अपनी टीम को किस तरह से मोटिवेट करते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं या फिर कोई सेशंस रखते हैं, वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट रोल डज प्रोडक्ट नॉलेज प्ले इन सेल्स सुपरवाइजर्स जॉब। सेल्स सुपरवाइजर्स की जॉब में प्रोडक्ट नॉलेज क्या रोल प्ले करती है। तो वो आपने एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी आप किसी को कन्विंस कर सकेंगे उसको लेने के लिए। और एक सेल्स सुपरवाइज़र जो कि एक हाई पोजीशन पर है जिसने अपनी टीम को साथ लेकर चलना है, तो उसके लिए ये नॉलेज रखना कितना ज़रूरी है, तो वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, विच सॉफ्टवेयर विल यू यूज़ फॉर मैनेजिंग शेड्यूल्स ऑफ योर टीम। टीम को के जो शेड्यूल्स हैं उसको मैनेज करने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर पर आप शेड्यूल्स बनाएंगे और उनको मैनेज करेंगे कि किसको क्या टास्क देना है। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और करेंगे। एंड ऑल्सो इस सॉफ्टवेयर को आपने क्यों चूज़ किया है, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, What reports will you be preparing on a daily basis और weekly basis। डेली बेसिस और वीकली बेसिस पर आप कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाएंगे, किस तरह की रिपोर्ट्स बनाएंगे, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, वेयर एंड व्हेन डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जो है इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट देखी थी वो आप बताएं। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने यूके में और भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो आपको फिर उसकी भी डिटेल उनको देनी है कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और किस किस जगह पर आपने अप्लाई किया था। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, वेयर विल यू बी स्टेइंग इन द यूके। आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। अगर कोई अकोमोडेशन आपने फाइंड की है तो बता सकते हैं, नहीं की तो आप बता सकते हैं कि अभी नहीं की, आफ्टर दिस इंटरव्यू आप अकोमोडेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे नियर बाई योर ऑफिस। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, कैन यू प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस का कंप्लीट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो वो आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, कैन यू प्लीज़ टेल अस हाउ फार इज़ योर प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपके अकोमोडेशन से आपका जो ऑफिस है उसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। एंड इसी से रिलेटेड आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया जाता है, हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप अपनी अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक किस तरह से ट्रैवल करेंगे, किस तरह से जाएंगे। तो अगर आप बाई बस जाएंगे
या अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो वो भी बता सकते हैं। जो भी आपने डिसाइड किया है तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर? क्या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने पहले यूके ट्रैवल किया है? तो अगर किया है आप बता दें कि किसने ट्रैवल किया था और उनकी डिटेल्स भी दे दें। और अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आर यू रिलेटेड टू एनी वन इन दिस कंपनी? क्या इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिश्ता है, लाइक कोई आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है? तो अगर है आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड और रिलेटिव इन द यूके? इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई फ्रेंड अगर यूके में है तो उसकी डिटेल आपसे मांगी जा रही है। तो अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, उनकी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर नहीं है देन यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस? क्या आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई है? सो एट दिस पॉइंट अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहते हैं जो आपको पहले समझ नहीं आई थी तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो यू कैन से दैट येस यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देयर क्वेश्चंस। एंड आपसे इसके बाद पूछा जाता है, आर यू स्टिल फीलिंग फिट एंड वेल इनफ? तो क्या आप अभी भी फ़िट फील कर रहे हैं? और अगर आप फ़िट फील कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू रियली डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।